वेस्ट बंगाल, और वो भी ये इलाका जो कलियाचक से करीब है। नाम क्या है? मोथाबाड़ी। मैं पहली बार आया ना? नहीं साहब, अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, पहली बार नहीं आया। मैं तो आपके हर मोबाइल में हूं, और मेरा नाम आप लिखिए, मैं आ जाऊंगा। तो मुझको अपने घरों में बुलाने के लिए हमें लेके चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल में बटन दबाने की जरूरत है। अरे प्यारे, जब बटन दबाने से उम्मती तुम्हारे घर पहुंच सकता है तो नबी क्यों नहीं पहुंच सकता? हैदरी, औलादे नबी, औलादे अली, मखदूमे पाक। अब आप सोचिए, इस वक्त हम हाजिर हैं कि नहीं? हाजिर हैं। हाजिर का मतलब जो मौजूद हो। नाजिर हम हैं, आपको देख रहे हैं। नाजिर वही है ना, देखने वाला। हाजिर जो मौजूद है, मौजूद रहने वाला। तो हम आपकी नजर में, आप मेरी नजर में, दोनों एक दूसरे की नजर में हाजिर भी है, नाजिर भी है। बोलो। और इत्तेफाक की बात है कि जितने बैठे हुए हैं यहां से लेके वहां तक सब उम्मती। अब बोलने वाला भी ठीक है। मैं खानवादे अशरफिया का एक फर्द हूं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से मेरा ताल्लुक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम से मेरा रिश्ता है। मेरी रगों में जो खून है वो गौसे आजम का है, जो बगदाद से चला, सफर करते हुए कचौचा शरीफ पहुंचा। तो जो रगों में ब्लड है, खून है ना, वो कादरी है, चिश्ती है, अशरफी है। ये गौसे आजम का ब्लड है ना। एक बात बताऊं दोस्तों, मजहबी क़यादत हो या सियासी क़यादत, जुमला देखिएगा, मजहबी क़यादत हो या सियासी क़यादत, ये हक हमारा ही है। अब जरूरत है कि हम जैसे लोग भी मैदान में उतरें, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए। हम समझें कि हमारी अहमियत क्या है, हमारी इमेज क्या है, हमारी हैसियत क्या है। हम तन्हा न कल थे न आज, न अकेले कल थे न आज, न तन्हा थे न तन्हा हैं न तन्हा रहेंगे, न हम बेसहारा थे न हैं न रहेंगे। हम जब तक जमीन पर हैं हमें सहारा मिल रहा, और जब मरकर अपनी कब्र में जाएंगे तो वहां भी हमें सहारा मिलेगा, है ना। तो हम हाजिर, आप भी हाजिर, हम एक दूसरे के लिए हाजिर और नाजिर हैं। आप हमें देख रहे हैं तो जो देखने वाला है वो नाजिर है। सोचो, लोग इसमें पड़े हुए हैं हाजिर और नाजिर में। मैं कभी कभी सोच के परेशान हो जाता हूं कि जब उम्मती हाजिर और नाजिर हो सकता है तो नबी। अब अगर दिखाई न दे तो ये तो हमारी निगाहों का कसूर है। हुजूर अगर नजर ना आए तो ये हमारी नजर का कसूर है। हुजूर नजर आज भी आएंगे मुसलमानों, पहले अपने अंदर नजर पैदा करो। या नजर नहीं है तो किसी अहले नजर का दामन पकड़ लो। जब किसी नजर वाले की नजर तुम पर पड़ेगी तो तुम भी नजर वाले हो जाओगे। जब तुम नजर वाले हो जाओगे तो मदीने वाला नजर आएगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मैं कहता हूं नजर लाओ अब्दुल कादिर जिलानी की, गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नजर लाओ निजामुद्दीन औलिया, नजर लाओ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। अरे ऐसी नजर लाओ जिसकी नजर में काबा भी है, मदीना भी है। वो बैठा है कछौछे में, नजर फर्श पर बैठा है, नजर अर्श पर।
फर्श पर बैठा है, नजर लोहे महफूज पर है। मखदूम अशरफ इतनी पावरफुल हस्ती का नाम है जो जमीन पर बैठा है मगर नजर लोहे महफूज पर है। वो खुद फरमाते हैं रब ने मुझ अशरफ पर ऐसा करम फरमाया कि कायनात की सारी वुसअतें सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है और अर्श इलाही मेरे दिल में दिल के बराबर। नारे तकबीर, नारे सालात, औलादे नबी, औलादे रसूल। और इस बस्ती के मुसलमानों जो दूर दराज से चल के आए हो, इसमें सिलसिले अशरफिया से भी वाबस्ता, और मैं तो तमाम सुन्नी मुसलमानों से कहूंगा, तमाम सुन्नी मुसलमानों से, क्योंकि ये स्टेज अहले सुन्नत का है। आए है सुभान अल्लाह बेशक। मुसलमानों घबराना मत। कल भी हुजूर हमारे लिए सहारा, आज भी हुजूर हमारे लिए सहारा। जब हम मरकर अपनी कब्र में जाएंगे कोई सहारा देगा? बोलो नहीं। वही सहारा देने वाला नबी हमारी कब्र में, और ऐसे ही सहारा देने वाले नबी की तरफ इशारा करके फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आज थोड़ा सा सोने को मिल गया है, इसीलिए मैं अपनी खिताबत का जादू जगाऊंगा। इनके बारे में क्या बोलता था, इनके बारे में क्या कहता था। मा कुंता तकूल, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता। यानी कब्र में आने से पहले जब तू दुनिया में था तो क्या क्या कहता था। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? हैं? आप बोलोगे हम उनको अपना आका कहते थे, अपना मौला कहते थे, है ना, वो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं। अब वही सवाल इनके बारे में क्या कहता था। वही अकीदा जो दुनिया में तुम्हारा है वही वहां इनके बारे में। ये हमारे नबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनके बारे में क्या बात है, इनके बारे में। अरे जवाब तो बाद में दिया जाएगा, और जब उम्मती की नजर सरकार पे पड़ेगी वो वक्त कैसा होगा। है सुभान अल्लाह। मैं तो उस लम्हे का जिक्र कर रहा हूं, वो लम्हा कैसा होगा कि एक तरफ हमारी निगाह और दूसरी तरफ सरकार का चेहरा, और कब्र में हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर का जलवा, है ना। जो आंखें तरस रही थी नबी के दीदार के लिए, अल्लाह ने करम फरमाया कि अपने महबूब को कब्र में भेजा। सरकार बनफ्से नफीस कब्र में तशरीफ लाएंगे। ये हाजा इसमें इशारा करीब के लिए है। इनके बारे में तो इनके बारे में मतलब यह है कि अभी वो मौजूद हैं। अब जो आशिक है तड़प उठेगा इनके बारे में। अरे इन्हीं के लिए तो हम तरसते रहे, है सुभान अल्लाह। इनके दीदार के लिए, इनकी जियारत के लिए, इनका जलवा देखने के लिए, इनका हुस्न देखने के लिए हम दुनिया में तड़पते रहे, तरसते रहे। हम इतना चाहते थे कि एक बार ख्वाब ही में सही अल्लाह के रसूल आ जाए, कम से कम दीदार तो कर ले। ये एहसान हमारी जिंदगी ने मुझ पर नहीं किया। यानी मेरी जिंदगी ने 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल मेरी जिंदगी ने मेरे साथ वफा नहीं की, है ना। जिंदगी ने एहसान नहीं किया, वफा नहीं की। ये काम तो मौत ने आसान कर दिया, ये काम मौत ने आसान कर दिया। तो मुसलमानों, जिस तरह जिंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। जिस तरह जिंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। मैं मोमिन की मौत की बात कर रहा हूं। जिस तरह मोमिन की जिंदगी नेमत है वैसे मोमिन की मौत भी नेमत है, मौत भी नेमत है। मौलाना आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। जिस तरह जिंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। मौत कैसे नेमत है? हाय हाय, वो तो ब्रिज है, पुल है
पुल है। अब सुनो जुमला, जो मेरा सेंटेंस है कि मौत बंदे मोमिन को मारने नहीं आती है। मोमिन को मौत मारने नहीं आती है, बल्कि मोमिन उम्मती को नबी से मिलाने आती है। आए है सुभान अल्लाह बेशक। मोमिन की मौत नेमत है। अब बताओ, उम्मती नबी से मुलाकात करेगा और सबब जरिया मौत, ऐसी मौत को हम, वो मौत जो काम जिंदगी ने हम पर न किया, वो मौत ने आसान कर दिया। तो इनके बारे में क्या बोलता था? तो अब इनके बारे में जाहिर सी बात है, हमारी आदत तो पड़ी हुई है दुनिया में। हम हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, जिक्र करते हो कि नहीं करते हो तुम, है ना? तो यही जवाब तो कब्र में दोगे। इनके बारे में क्या कहते हो? तो जो यहाँ कहेंगे। अच्छा एक बात बताऊं, सही जवाब वही देगा जो मानेगा। फरिश्ते लाख कहे कि इसीलिए मर्द का लफ्ज आया। इनके बारे में क्या कहते हो? इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? वो नाम ये भी तो ले सकते थे कि इस नबी के बारे में क्या कहते थे। फिर सवाल क्या रहा? अगर नबी का नाम ले लेते तो सवाल क्या था? तो अब बात आई कि हम पहचानेंगे कैसे? वो पैमाना क्या है कि हम मरकर कब्र में जाएं तो मुस्तफा को पहचाने। तो कब्र में कैसे पहचाने, ये मरहला बात का है। दुनिया में जब तक जिंदा रखो, पहले मानो, पहले मानो, बाद में पहचानो। मतलब ये पैमाना मैं देके जा रहा हूं, जो दुनिया में मुस्तफा को मानेगा वो कब्र में मुस्तफा को पहचानेगा। जो यहां मानेगा वहां पहचानेगा, जो यहां मानेगा नहीं वहां पहचानेगा। आए है सुभान अल्लाह बेशक।